फ्रेंड, तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी MCH। एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आपको यह क्वेश्चन जरूर से मिलेगा। और अगर आपने यूनिट 1, 2 और 3 की नोट्स डाउनलोड नहीं की तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं MCH क्या होता है। MCH होता है, इसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। तो हमारा जो MCH प्रोग्राम है ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि जो एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करने का काम करता है। एंटीनेटल का मतलब है कि प्रेगनेंसी के टाइम जो भी केयर प्रोवाइड की जा रही किसी भी वोमेन को, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर सर्विसेज बोलते हैं। और पोस्टपार्टम केयर, पोस्टपार्टम उसको बोलते हैं जब कोई वोमेन का जो डिलीवरी हो चुका है उसके बाद जो उसको केयर और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसको बोलते हैं हम पोस्टपार्टम केयर। अभी आगे इसको बात करेंगे, आगे दिया गया है इसको, ठीक है। तो प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और हमारा यह जो MCH प्लेटफॉर्म है यह क्या करता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को भी प्रमोट करता है, इम्यूनाइजेशन को भी प्रमोट करने का काम करता है, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग को भी, जो नेशनल काउंसलिंग है इसको भी प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हमारा जो MCH प्रोग्राम है यह 15 अक्टूबर 1997 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, तो आपको यह पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। अभी आपको डेवलपमेंट में दिखाते हैं तो कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। जो हमारा MCH प्रोग्राम है, ठीक है, इसका मेन मोटिव यही है कि जो मैटरल और चाइल्ड मोर्बिडिटी रेट है और मोर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैटरल का मतलब होता है मदर, ठीक है, आपको यह पॉइंट याद रखनी है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे सन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखिए एग्जाम में लेकिन पूछा जाता है सिर्फ MCH प्रोग्राम होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एम, उसके आउटकम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट बढ़ा के लिखना चाहते हैं आप डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। तो 1921 ईस्वी में जो हमारा जो हेल्थ सर्विस है मदर के लिए और चाइल्ड के लिए यह स्टार्ट की गई थी, तो आपको यह याद रखना। और 1931 ईस्वी में क्या किया गया था, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, यह मैटरल और चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जो है यह स्टार्ट की गई थी। और 1938 ईस्वी में क्या किया गया था, जो भी मदर के मोर्बिडिटी रेट और मोर्टिलिटी रेट के जो भी कारण है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है। और 1954 ईस्वी में जो फर्स्ट वैक्सीन सी BCG वह इंट्रोड्यूस की गई थी CDRI लखनऊ के थ्रू। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे CDRI का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। फिर 1960 ईस्वी में जो हुआ था स्कूल हेल्थ कमेटी वाज फॉर्मेड, तो 1960 ईस्वी में स्कूल हेल्थ कमेटी जो है वह फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, 1971 में जो पार्लियामेंट पास द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP बिल, जो हमारा पार्लियामेंट थी यह जो MTP बिल है उसको पास की थी 1971 ईस्वी में। फिर इसके बाद क्या हुआ था, 1975 में ICDS जो है यह लॉन्च किया गया था। ICDS का मतलब है इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यह 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। फिर 1979 ईस्वी में क्या किया गया था, ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे ए हेल्दी चाइल्ड ए श्योर फ्यूचर वाज थीम, तो यह थीम एक निकाली गई थी 1979 ईस्वी में, ए हेल्थ चाइल्ड ए श्योर फ्यूचर। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, ठीक है, तो यह थीम निकाली गई थी। और 1984 ईस्वी में और एक WHO ने एक थीम निकाली थी टुमारो हेल्थ, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ टुमारो हेल्थ, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है 1984 ईस्वी को। फिर 1995 ईस्वी में जो IMCD जो है यह जो है डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। जो ICD था इसी को दूसरा नाम चेंज करके IMCD रख उठा था, ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। और जो 1996 ईस्वी में जो है
जो पेरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक जो है एक्ट है इसको लागू किया गया था। फिर इसके बाद पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था। फिर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में टारगेटेड टाइम, ठीक है, यह लॉन्च किया गया था। इस तरह आप देख सकते हैं 1996 ईस्वी में यह हमारा लॉन्च हुआ था। फिर 1997 ईस्वी में हमारा जो है यह जो MCH प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था। तो डेवलपमेंट कैसे हुई आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेवलपमेंट कैसे हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्या पहला कि जो टू रिड्यूस प्री टर्म बर्थ, जो प्री टर्म बर्थ है उसको रिड्यूस करना, मतलब जो अगर टाइम होने से पहले अगर बर्थ हो जा रहा है किसी भी बच्चे का तो उसको हम बोलते हैं प्री टर्म बर्थ, ठीक है। आगे बात करते हैं टू रिड्यूस फीटल एंड इन्फेंट डेथ, जो फीटल और इन्फेंट जो है डेथ है उसको रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और आगे दिया गया टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ मदर हु ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज, और इससे क्या किया गया, जो MCS प्रोग्राम था इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मदर हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेबीज़ को जो है जो अपना दूध होता है वह पिलाएं, ठीक है। तो यह प्रोपोर्शन किया गया था इसमें। आगे बात करते हैं कि टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ हाई रिस्क एंड प्रोवाइड देम स्पेशल ट्रीटमेंट, इसमें जो हाई रिस्क जो भी फैक्टर थे, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमारा MCS प्रोग्राम से चलाने से हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको प्रिवेंट किया गया था और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ थे उसको भी प्रिवेंट किया गया था। आगे बात करते हैं टू एजुकेट द मदर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ हर एंड हर चिल्ड्रन, और इसमें जो है जो सभी मदर्स होती हैं उनको एजुकेट किया गया था कि अपने बच्चों का कैसे देखभाल करना है, उसके हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है और अपना हेल्थ कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है, यह एजुकेट किया गया। आगे बात करें टू गिव यूज़फुल नॉलेज टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और सभी जो मदर्स थी उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या अपने आप को कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कितना अपना ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से डाइट लेने चाहिए, ये सभी नॉलेज भी प्रोवाइड की गई, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका एम और ऑब्जेक्टिव देखिए सेम है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। टू रिड्यूस फीटल एंड इन्फेंट डेथ, जो फीटल और इन्फेंट जो डेथ है इसको रिड्यूस करना इसका एम है। और जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंक्रीज करना, और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको इम्प्रूव करना। हेल्थ पर्सनल जो है, जो इतने भी हेल्थ पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं उसको ट्रेन करना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें की जाती है, इसका एम है। आगे बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपोनेंट पहला इसमें दिया गया है प्रिवेंशन और मैनेज ऑफ STD एंड एड्स, जो STD है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स है इसको हम इससे मैनेज करते हैं, मतलब इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो चाइल्ड सर्वेल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ये इसको यहाँ लॉन्च किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑफ हेल्थ, यहाँ पे क्या किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो भी है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, वह सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब हमारे यहाँ पे आता है आउटकम, फंक्शनिंग एंड आउटकम, ठीक है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसमें आता हमारा एंड नेटल केयर सर्विसेज, हमने बताया कि एंड नेटल केयर सर्विसेज उसको बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम जितनी भी सर्विसेज वोमेन को प्रोवाइड की जा रही हैं उसको बोलते हैं एंड नेटल केयर सर्विसेज। जैसे उस टाइम उस वोमेन का वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है, उसका BP टेस्ट किया जाता है, एब्डोमिनल चेक किया जाता है, डिलीवरी डेट, ये सभी चीज़ें इसमें मेज़र की जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रानेटल सर्विसेज। इंट्रानेटल सर्विसेज उसको बोलते हैं प्रोवाइड टू वोमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो बच्चा जब पैदा होता है उसके टाइम जो भी सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रानेटल सर्विसेज बोलते हैं। तो इसका एम है क्या है, प्रोवाइड गुड इंट्रानेटल केयर,
इंट्रानेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका एम है। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल सर्विसेज, मतलब बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके बाद जो उसको सर्विसेज मिल रही हैं उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल सर्विसेज बोलते हैं। तो इसका एम क्या है कि जो मदर है और उसका जो न्यू बर्न बेबी है उसको केयर प्रोवाइड करना इसका मेन है एम है। अब बात करते हैं नियोनेटल सर्विसेज। नियोनेटल का मतलब यही है कि अगर बच्चा पैदा हो जाता है उस पैदा होने के 24 से 48 घंटे तक उसमें ज़्यादा से चांसेस रहती है उसकी डेथ होने की, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमें एकदम सिक्योर रखना है, अच्छे से रखना है बेबी को, ठीक है, ताकि उसकी डेथ ना हो सके, ठीक है। उस टाइम उसकी केयर बहुत ही करना जरूरी। तो यहाँ पे लिखा गया अब द अपॉन द बर्थ ऑफ चाइल्ड दिस सर्विसेज इज गिवन, जब बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो भी सर्विसेज मिल रही उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नियोनेटल सर्विसेज बोलते हैं। तो इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आफ्टर बर्थ द रिस्क ऑफ डेथ इज़ हाई, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 24 से 48 घंटे तक बच्चे की डेथ होने की बहुत चांसेस रिस्क वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो उस टाइम क्या करने चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। आगे बात करते हैं दिस सर्विसेज प्रोवाइड, जो हमारा नियोनेटल सर्विसेज है ये प्रोवाइड क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। पहला इम्यूनाइजेशन, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि उस बच्चे को, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको जो भी वैक्सीन्स लगती हैं उसको वह प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको जो भी रिक्वायर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको दिया जाना चाहिए। और पर्सनल हाइजीन करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और आप इसके नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।